नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12वीं के लिए। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 12वीं के इंग्लिश पेपर की कई सारे परीक्षार्थी हैं, उनका डाउट रहता है कि कक्षा 12वीं के इंग्लिश पेपर के क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो आज की इस वीडियो में उन सभी परीक्षार्थियों के जो डाउट है उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरह से आपके दोस्तों बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कक्षा 12वीं के इंग्लिश पेपर है जो कि सिंपल पेपर नंबर हमारा पहला है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उसके साथ ही दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बोर्ड परीक्षा में जो आपका जो सब्जेक्ट रहता है उनका कोड भी रहता है। तो इंग्लिश का जो कोड रहेगा दोस्तों 020 रहेगा कक्षा 12वीं के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कक्षा 12वीं दोस्तों इंग्लिश का पेपर रहता है वो मैक्सिमम मार्क 80 मार्क का रहता है। साथ ही इसके लिए दोस्तों 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा या ब्लूप्रिंट में भी आप सभी देखे होंगे कि कक्षा 12वीं के लिए दोस्तों आपको 3 सेक्शन दे रहता है। सेक्शन ए में दोस्तों आपको रीडिंग रहता है, सेक्शन बी में आपका राइटिंग स्किल्स रहता है और सेक्शन सी में दोस्तों लिटरेचर आपका टेक्स्ट बुक रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि सेक्शन ए में आपको 20 मार्क के जो प्रश्न पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में आपको 30 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं और सेक्शन सी में भी आपको 30 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों को मिलाकर दोस्तों कुल 80 नंबर के जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। और इसके लिए दोस्तों 20 नंबर के जो मार्क रहता है वो आपका प्रैक्टिकल या आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें जुड़ता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपको रीडिंग कंप्रेशन रहता है दोस्तों, जिसको आपको पढ़कर दोस्तों नीचे जो प्रश्न दिया रहेगा उसका आंसर दोस्तों आपको देना रहता है। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसको आप रीड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे जो दिए गए जो प्रश्न रहता है, जो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, उसको आंसर आपको बताना रहता है। तो ये बहुत ही सरल है, इसको आप देख लेंगे, है ना। तो हम बात करेंगे सेक्शन बी की। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में है दोस्तों आपको राइटिंग स्किल्स देखने के लिए मिल जाएगा। और राइटिंग स्किल्स से दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, You are Sonal Verma, cultural secretary of your school. You have organized an inter-class singing competition as for part of annual day celebration in your school. Write a notice for the school notice board informing the students about the same. जी हाँ दोस्तों, आप सोनल वर्मा हो और आप अपने स्कूल के जो कल्चरल सेक्रेटरी हो, ठीक है। और आपको दोस्तों ऑर्गेनाइज करना होगा अपने क्लास में सिंगिंग कंपटीशन के लिए, जो कि एनुअल डे के सेलिब्रेशन के तौर पर दोस्तों आपके स्कूल में रखा गया है। तो इसके लिए आपको एक नोटिस लिखना होगा आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड में आपको चिपकाने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका राइटिंग स्किल के लिए दोस्तों नोटिस है, तो इसको दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, विल ट्रैवलिंग होम बाय जो बस है, योर लेफ्ट योर हैंड बैग इन इट, प्रिपेयर ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑफ द सेम, ठीक है, फॉर द सेम। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये भी कई इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यू आर रवि, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अशोक इनवाइटिंग हिम टू इनग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफ योर न्यू हाउस, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपको डू एस डायरेक्टेड के जो प्रश्न है इसको आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला है ही रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प, इसको दोस्तों आपको सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको चेंज करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऑनलेस यू लव ऑल दे विल नॉट लव यू, ठीक है। इसको आपको रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ ऑन प्लेस में आपको दोस्तों इसको लिखना रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम आ जाते हैं दोस्तों सेक्शन सी में। सेक्शन सी में दोस्तों आपको लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको दोस्तों फ्लेमिंगो से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम आपको ना ये नहीं बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दोस्तों एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 सेंटेंस ईच। ठीक है, आपको 2 शब्दों में ही इसका आंसर बताना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फैलन इनटू ए रेड फैट। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों मेंशन द हार्डेस्ट ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ठीक है, उसी के साथ ही दोस्तों ये जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है देखने के लिए मिल जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपको 6 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हाउ डिड डगल्स ओवरकम्स हिज फियर ए वाटर। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों अथवा में आपको दिया रहेगा, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। ठीक है, तो एम हेमल के दोस्तों आपको जो कैरेक्टर है उसको आपको समझाना रहेगा। उसके साथ ही दोस्तों विस्तार से है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विस्तार से भी है दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 सेंटेंस इज। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 80 वर्ल्ड में, यहाँ दोस्तों 80 वर्ड्स में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये रहा दोस्तों सिंपल क्वेश्चन पेपर पहला। अब बात कर लेते हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर दूसरा की। ठीक है, तो इसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सेक्शन ए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना रहेगा, यू प्लान टू सेल होंडा एक्टिवा मॉडल 2017 ड्रॉप्ड ए सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, एक आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना रहेगा दोस्तों होंडा एक्टिवा मॉडल 2017 के बारे में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको एक प्रिपेयर एक पोस्टर अप्लाइंग पीपल टू प्लांट ए ट्री टू सेव द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसको भी आपको दोस्तों याद रखना है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू टेक हिज या हर परमिशन टू गो टू स्टडी टूर। ठीक है, या फिर आपको दोस्तों राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी के लिए भी दोस्तों आपको एक लेटर यहाँ पर लिखना रहेगा। जहाँ दोस्तों इन जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, लेटर राइटिंग हो गया या फिर आपका जो एप्लीकेशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पोस्टर हो गया, इनमें से दोस्तों आप सभी को दोस्तों अच्छे से तैयारी कर रहेंगे। ये दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 100% ही पूछा जाता है। जहाँ दोस्तों पिछले बार में भी ये जो एडवर्टाइजमेंट है इससे पूछा गया था, पोस्टर बनाने के लिए पूछा गया था दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डू एस डायरेक्टेड में दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको दोस्तों ग्रामर है, इसको आप अच्छे से तैयारी कर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों सेक्शन सी में। सेक्शन सी में फ्लामिंगो है, इसको आपको दोस्तों रीड करना होगा और नीचे दिए जो प्रश्न है उसको आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में दोस्तों आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो प्रश्न है इसको भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा विस्तार से बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो भी दोस्तों बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, विस्तार है। विस्तार में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, व्हाट डज द थर्ड लेवर रेफर टू, व्हाट इज ए फर्स्ट डे कवर। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों आंसर द फ्लोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स में, यानी कि आपको दोस्तों 80 शब्दों में इसका आंसर देना रहेगा। ठीक है, व्हाट डू यू रेफर फ्रॉम सेम लेटर टू कैरली। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों अथवा में दिया हुआ है, हाउ इज ग्रैंड सेंट्रल सेक्शन इज सिंबल ऑफ स्केप। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों आपको लिखना रहेगा। तो ये रहा दोस्तों आपके सिंपल पेपर पहला और सिंपल पेपर दूसरा के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा में दोस्तों अच्छे स्कोर लाने में कोई नहीं रुक सकता। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले क्वेश्चन पेपर के साथ।